Hello students, welcome back. Today we are going to start with our exercise 1.2. Okay. What is there in exercise 1.2? In 1.2 we are going to see the derivative of inverse functions. What we are going to see? Derivative of inverse functions. So first of all you should know what is an inverse function. Inverse function we have seen in 11th standard. Okay. Let us see what is an inverse trigonometric function. See, suppose y is equals to sin x. Suppose that y is equals to sin x is a function. Then if you want to know what is the value of x, then how will you know? हम क्या कर सकते हैं, साइन को अगर हमने LHS में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, अगर ये साइन को हमने LHS में शिफ्ट कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y. तो अभी ये जो फंक्शन हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या, इनवर्स फंक्शन. ओके, लेट अस सपोज टेक एन एग्जाम्पल दैट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45. y is equals to sin of 45, and you know what is sin of 45? 1 upon root 2. ठीक है, आपको sin 45 की वैल्यू पता है कि 1 by root 2. तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, 45 इज इक्वल्स टू नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 1 upon root 2. 45 degrees is nothing but साइन इनवर्स ऑफ 1 by root 2. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन. सो दिस इज नथिंग बट अ एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अभी हमको क्या देखना है इस एक्सरसाइज में, आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि y अगर साइन 45 है तो 45 डिग्रीज क्या है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 by root 2. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन. अभी हम यहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये अभी क्या शुरू हो रहे हैं, आपके फॉर्मूलेज फॉर द एक्सरसाइज 1.2. तो देखो क्या क्या फॉर्मूलेज लगने वाले हैं. हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के फॉर्मूलेज पता है, ठीक है, इन सब के डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूलेज पता है. अभी हम इस एक्सरसाइज में क्या देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब के फॉर्मूलेज. ठीक है, ये सारे क्या है, ये टेबल में मेंशन है, तो आप ये टेबल को रेफ़र कर सकते हो. दिस टेबल इज़ आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन फॉर सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स. सेक इनवर्स एक्स का देखो क्या है फॉर्मूला. सेक इनवर्स एक्स का है आपका 1 upon x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो हम कौन सा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर x की वैल्यू लेस देन -1 होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए, -1 upon x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, और फिर कोसेक इन्वर्स के लिए क्या उल्टा है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या यूज़ करेंगे, -1 upon x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. और x की वैल्यू -1 से भी कम है, लेस देन -1 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसका फॉर्मूला 1 upon x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो जनरली हमको x ग्रेटर देन 1 के लिए ही फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा. तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो भी, याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यू शुड नो दैट देयर आर 2 formulas फॉर सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टेबल, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये तो हो गए डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले. इसके पहले वाला जो टेबल देखा था वो हमने डिफ्रेंसिएशन का देखा था. अभी हम कभी कभी डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं यूज़ कर सकते हैं,
हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है और उसके बाद में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन है तो वी कैन डू डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सो इजी क्या जाएगा कि सब पहले हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर बाद में उसके डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो देखो ये साइन इनवर्स फंक्शन में हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट अस सी। सी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है एक्स। अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, एक्स। सिमिलरली टैन इनवर्स के अंदर अगर टैन है तो वो टैन इनवर्स एंड टैन गेट्स कैंसिल और क्या बच जाएगा, एक्स। इट इम्प्लाइज फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, जस्ट टू आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिए हैं, लेकिन इट इम्प्लाइज फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, फिर उसके बाद में आता है कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस। देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का क्या होता है, पेयर होता है। मीन्स ठीक है, आपके पास वो 3 आइडेंटिटीज़ है जिसमें वो जो 3 आइडेंटिटीज़ किस किस में है, साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड सेक, कोसेक में, राइट। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों का कैसे पेयर है, बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटीज़। तो अगर ऐसा है साइन इनवर्स कॉस एक्स है तो हमको अगर ये इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हटाना है और हमारा जो इक्वेशन है वो हमको सिर्फ एक्स में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन इनवर्स और साइन तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन इनवर्स के अंदर कॉस है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अलाइड एंगल्स के टेबल से। हम ये अलाइड एंगल्स का टेबल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको शेयर किया था। सो उसमें क्या था, हम कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस एक्स, राइट। तो हम कॉस एक्स को क्या लिखेंगे इस केस में, साइन 90 माइनस एक्स, 90 और π/2। फिर अभी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका π/2 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली टैन इनवर्स, कॉट, सेक इनवर्स, कोसेक के लिए भी सेम सिमिलर वे कि कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स और फिर टैन इनवर्स टैन गेट्स कैंसिल। देखो पहले यहाँ पे साइन इनवर्स और अंदर कॉस है, तो ऐसे भी फॉर्मूलेज है कि कॉस इनवर्स और अंदर साइन है। सो यू कैन यूज़ द अपोजिट फार्मूला। क्या अपोजिट फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो जस्ट और ये क्या हो जाएंगे, ये तो 3 मैंने दिए हैं और 3 है, ओके, टेक्स्ट बुक में है दैट टेबल। देन नेक्स्ट आएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है, साइन थीटा इज नथिंग बट 1 कोसेक थीटा, बराबर। साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है, दे बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इनवर्स केस में भी ये फॉलो होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक की इनवर्स ऑफ 1/x। 1 कोसेक नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, वो कोसेक इनवर्स 1/x। अंदर का जो एंगल होता है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सिमिलरली फॉर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और टैन इनवर्स के लिए भी वो ट्रू है, और वाइस एंड वर्सा। कोसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। तो ये 3 दिए हैं मैंने और 3 आप बना सकते हो, और इट इज़ मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। ओके, फिर लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेट। देखो ये 3 नए हैं आपके लिए, that sin inverse x plus cos inverse x is equals to π/2. Then sec inverse x plus cosec inverse x is also equals to π/2, and tan inverse x plus cot inverse x is also equals to π/2. These 3 are new set of formulas that you have to remember only. There is no other option. Then again next to
these also are new. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, मीन्स अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो x प्लस वाई हो जाएगा. x और y के बीच में न्यूमरेटर में प्लस साइन आएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस होके x और y का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अगर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, व्हाट आर x एंड y? x एंड y आर नथिंग बट टू डिफरेंट एंगल्स. अगर इन दोनों के बीच में माइनस साइन है तो RHS में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक ही tan आएगा, उसके अंदर क्या होगा, दो एंगल्स का सब्सट्रैक्शन x माइनस वाई. ठीक है, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल होगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस. अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस. और फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई. ठीक है, सो दीज आर द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला. सेकेंड टेबल मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला है. फिर आता है नेक्स्ट टेबल, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस. अगर tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के अंदर अगर आपको इस टाइप के एक्सप्रेशंस दिखते हैं, जैसे कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पे दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशंस दैट आर गिवन हियर. जैसे कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो हम x को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा. सिमिलरली ऑल अदर सब्स्टिट्यूशंस आर गिवन. देखो आप इसको याद भी कर सकते हो, या तो हम जब एक्सरसाइज में के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये सब्स्टिट्यूशंस को नहीं भी याद रखा एंड यू नो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज तो भी चलेगा. देन ऑल्सो यू कैन, आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे आपको x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है. मैं अगर आपको बताऊंगी तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो ये जो है सब्स्टिट्यूशन का, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन द एक्सरसाइज. व्हेन दिस टाइप ऑफ सम्स विल कम आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंगली. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, हर एक टाइप का एक एक सम मैंने सॉल्व किया है. ठीक है, आपके लिए एक्सप्लेन किया है. Let us start with our exercise 1.2, question number 1. What is the question 1? Find the derivative of the function y is equals to f of x using the derivative of inverse function x is equals to f inverse y in the following. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे. What is the question here? हमको क्या करना है, एक इन्वर्स फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, कैसे फाइंड करना है, उसको इन्वर्स फंक्शन x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स y में लेके आना है एंड देन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. लेट मी एक्सप्लेन कि आपको करना क्या है. देखो आपको क्या दिया रहेगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन में दिया है. आपको क्या करना है, ये जो x है, x को हमको, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर y इज इक्वल्स टू साइन x है तो हम x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y. सिमिलरली यहाँ पे हम x को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y. मतलब LHS में आपको x लेके आना है और RHS में एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे आपको लेके आना है. और फिर क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब आपको मिल जाएगा dx बाई dy. ठीक है, dx बाई dy तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको dx बाई dy नहीं फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx. तो dy बाई dx आप कैसे फाइंड करोगे, दैट इज़ अ रूल, दैट इज़ अ फॉर्मूला दैट यू हैव टू बाय हार्ट, कि dy बाई dx क्या होता है, नथिंग बट 1 अपॉन dx बाई dy.
तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, नथिंग बट 1 डी एक्स बाई डी वाई। समझ गया हम क्या करने वाले हैं इन क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हमको कन्वर्ट करना है उसको x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y में। फिर हम फाइंड करेंगे डी एक्स बाई डी वाई, और डी एक्स बाई डी वाई निकलने के बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। कैसे, नथिंग बट 1 डी एक्स बाई डी वाई, मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो हमको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू द सम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2। ठीक है, देखो क्या दिया है हमको फंक्शन, हमको फंक्शन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। मतलब LHS में एक फंक्शन है y, और और RHS में क्या है आपको, एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो अभी हमको क्या करना है, ये चीज़ हमने 11th में भी देखी थी, हाउ टू फाइंड इनवर्स। अभी हम क्या करेंगे कि LHS में हम क्या लेके आएंगे, x, और RHS में क्या रहना चाहिए हमारा, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट। सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। देखो RHS में क्यूब रूट है, तो हमको पहले ये क्यूब रूट हटाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू x, अगर हमको चाहिए तो हमको वो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। तो हम कैसे हटा सकते हैं क्यूब रूट, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। या तो क्यूब रूट को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो वो हो जाएगा y क्यूब, और RHS में क्या बचेगा आपका, x प्लस 2। उसके बाद में अगर ये -2 को y क्यूब के साथ लेके आए तो वो क्या हो जाएगा, +2, y क्यूब प्लस 2। तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 2। अभी आ गया हमारा डिज़ायर्ड फॉर्म, LHS में आ गया है x, और RHS में क्या आया आपका, वाई क्यूब प्लस 2, मतलब एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट। RHS में अभी कहीं पे भी आपको x दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, वी विल डिफ्रेंशिएट द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों हमको क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई, और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3y स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, x टू द पावर n का, एंड प्लस कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3y स्क्वायर। सो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा आपका, 3y स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है एक्चुअली, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। y हमारा क्या है, नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2। तो अगर हमने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, विच इज़ क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2, सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2/3। क्यूब रूट मीन्स नथिंग बट टू द पावर 1/3। तो ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी वाई, बट वी वॉन्ट टू फाइंड नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपके पास क्या रूल है, डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 डी एक्स बाई डी वाई, 1 डी एक्स बाई डी वाई। फिर हमारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमको डी एक्स बाई डी वाई हमारा क्या आया है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2/3। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स होगा हमारा 1/3 माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 2/3, नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ओके, गॉट इट, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम। Now let us move on to our next type. Find the derivative of inverse function of the following. Find the derivative of inverse function of the following. Read the question carefully. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, और फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है हमको। ओके, see what is the question given to you.
what is the question given to you? Y is equals to x log x. Y is equals to x log x. Okay. See, first of all we will differentiate with respect to x. तो हमको क्या मिलेगा? dy by dx. देखो RHS में क्या है? फंक्शन x इंटू log x. x and log x are in what? Multiplication. Two functions are in multiplication. So we will use u into v rule. u into v rule मतलब u into dv by dx plus v into du by dx. तो हमने क्या किया? पहले x को कांस्टेंट रखा, log x को डिफ्रेंशिएट किया, फिर log x को कांस्टेंट रखा और फिर हमने क्या किया? x को डिफ्रेंशिएट किया. तो हमारे पास आ गया x इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन. एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचा वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन इज़ नथिंग बट वन प्लस लॉग एक्स. यहाँ पे हमको क्या मिला है? डी वाई बाई डी एक्स. लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है क्या? नहीं, हमको क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव. मतलब हमको क्या फाइंड करना है? डी एक्स बाई डी वाई. ओके, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि पहले x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y करो और फिर बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करो. तो इसलिए हमने क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया और फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद डी एक्स बाई डी वाई कैसे मिलेगा हमको? उसका रेसिप्रोकल. डी एक्स बाई डी वाई कैसे मिलेगा? वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया है वन प्लस लॉग एक्स. तो फिर डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल मतलब वन प्लस log x. So your final answer is 1 upon 1 plus log x. Got it? अगर आपको x is equals to f inverse y लेके डिफ्रेंशिएट करना है then also you can do. But I find this method easy. So I have taken like this. अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पहले आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड करो और फिर बाद में उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, देन यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है कि यू हैव टू फाइंड आउट एफ इनवर्स वाई, देन यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ओके, गॉट इट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमको क्या दिया है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू, तो हमको क्या फाइंड करना है? एफ इनवर्स डैश ऑफ ज़ीरो. यू हैव टू फाइंड एफ इनवर्स डैश ऑफ ज़ीरो. देखो कैसे फाइंड करेंगे हमको दिया है कि फंक्शन है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू. हमको क्या फाइंड करना है? एफ इनवर्स डैश मतलब इनवर्स. पहले तो फंक्शन का इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. या तो पहले डिफ्रेंशिएट करो और फिर उसका इन्वर्स फाइंड करो. ठीक है, हमने बोथ मेथड्स देखे थे. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे. सेकंड मेथड में हमने क्या किया? सेकंड टाइप में पहले क्या किया हमने? पहले डिफ्रेंशिएट किया और फिर इन्वर्स फाइंड किया. यू कैन डू बाय बोथ द वेज. तो हमने यहाँ पे क्या किया? पहले एफ ऑफ एक्स लिया, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ ऑफ एक्स दिया है इसलिए फिर डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया है उसका? एफ डैश ऑफ एक्स. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका? 3x स्क्वायर प्लस 1. ओके, अभी हमको क्या फाइंड करना है? एफ इनवर्स डैश. एफ इनवर्स डैश क्या हो जाएगा? जस्ट उसका रेसिप्रोकल, राइट? तो रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1. अभी हमको एफ इनवर्स डैश ऑफ एक्स चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? एफ इनवर्स डैश ऑफ ज़ीरो. मतलब हमको क्या चाहिए? एक्स के जगह पे ज़ीरो. तो हमने क्या किया? एफ इनवर्स डैश ऑफ ज़ीरो. अगर एल एच एस में हमने एक्स की जगह पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया तो आर एच एस में भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स के जगह पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो वो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3 इंटू ज़ीरो प्लस 1, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर एफ इनवर्स डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1. ओके, गॉट इट? सी, आपको सम्स तभी समझ में आएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे. द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर योर कंसेप्ट्स विल गेट क्लियर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, हमने टेबल में भी देखा है. नाउ यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग डेरिवेटिव. तो देखो हमने क्या किया है यहाँ पे?
सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो LHS में भी d/dx आएगा और RHS में भी d/dx आएगा। So d/dx of tan inverse x plus cot inverse x is nothing but d/dx of pi/2. Now we will take LHS। LHS लेंगे। LHS क्या है आपका? d/dx of tan inverse x plus cot inverse x। tan inverse x का डिफ्रेंसिएशन मतलब उसका फॉर्मूला है 1/1 plus x square और cot inverse x का फॉर्मूला क्या है? -1/1 plus x square। तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स और बीच में माइनस साइन है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका? 0। सो गिव इट इक्वेशन 1। Now we will take RHS, that is d/dx of pi/2. pi/2 is a constant and constant का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? Yes, 0। सो फिर आ गया उसका डिफ्रेंसिएशन 0, गिव इट इक्वेशन 2। तभी देखो कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, बोथ आर व्हाट? सेम, एंड द आंसर इज 0। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं? हमारा LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS। Therefore our identity is proved, that is tan inverse x plus cot inverse x is nothing but pi/2। ठीक है? Okay, we will stop this video here. In the next part of this video we will continue this exercise. Okay, bye, thank you. Do like this video and subscribe the channel for latest video notifications. Thank you students.